यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट। ये बेटे टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो बेटा यूनिवर्सिटी में बेटे इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में तो आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। अच्छा, तो सबसे पहले बेटे समझते हैं ये इक्वेशन होता किस तरह का आपका। तो देखो बेटे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, समझ ना, ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। बेटे याद रखना बेटे, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट वन होता है इसका ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है वन, ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जनरली लिखा नहीं होता बेटे कहीं पे, पर यहाँ पे याद रखना कॉफिशिएंट वन होता है, ठीक है, मैं वन लिख देता हूँ आपको याद रहे। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर पी कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर क्या होते हैं, आर द फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं बेटे, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट होते तो आप जो पढ़ रखा है उससे कर लेते। ये पे क्या है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, पी क्यू आर आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वेयर पी क्यू आर द कांस्टेंट इज कॉल्ड, नहीं बेटा सॉरी, आर द फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट है आपका, ठीक है बेटा, समझ ना। पी क्यू आर यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं, ठीक है। अगर बेटा पी क्यू आर कॉन्स्टेंट होते तो जैसे आपने पढ़ रखा है, अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे, सी एफ प्लस पी आई का सिंपल बन जाता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट बन जाता। बट ये क्या हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो बेटे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ऑर्डर सेकंड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स बेटे होती हैं तो वो इजीली सॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने के हमारे सिलेबस में 4 मेथड दे रखे हैं, ठीक है, 4 मेथड है सिलेबस में, ठीक है। सच टाइप्स ऑफ इक्वेशंस is solved by following method। देखो बेटा फर्स्ट मेथड बेटे आपका मैं लिख रहा हूं, देखो बेटा जैसे तो मैं लिख रहा हूं उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की इंपोर्टेंस के हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है। देखो चलो पहले मैं ऑर्डर में लिख देता हूं। तो बेटे फर्स्ट मेथड आपका क्या है, बाई रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड बेटे आपका है बाई यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। थर्ड मेथड आपका है वाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड फोर्थ मेथड आपका है बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो बेटे ये 4 मेथड आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब देखो बेटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कराना स्टार्ट करूंगा। देखो बेटा ये वाला मेथड है ना, ये वाला मेथड वेरी, देखो समझना, मैं इस पे लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाले मेथड लिख दिया मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। अच्छा, दूसरे में लिख दिया बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको क्या लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले को लिख दिया खाली इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटे। इसका बेटे क्वेश्चन अभी तक तो आता नहीं था, बट अब कभी कभी मतलब काफी साल से आ भी नहीं रहा क्वेश्चन, है ना, ये लास्ट में कराएंगे हम इसको, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड कौन सा आपका, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन आपके ऐसा कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर नहीं बनता
यूनिवर्सिटी में जिसमें इस मेथड का क्वेश्चन ना हो, और नाम से आते हैं, बड़े बड़े बढ़िया मेथड बेटे दोनों की दोनों। देखो बेटा ये मेथड है ना, दोनों मेथड थर्ड एंड मेथड फोर्थ नेम से आते हैं। भाई मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर नाम लिखा होगा इसमें, इसमें भी लिखा होगा भाई मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका नाम लिखा होगा, बट इनका नाम लिखा नहीं आता, इनका कभी नाम से नहीं आता, उसकी एक अलग अप्रोच है इसकी, है ना, इनकी देखने की, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं इस मेथड से, इसी के हिसाब से कराएंगे, पहले ऑर्डर 4, पहले 4 को कराएंगे, फिर 3rd को, फिर 2 को, फिर इस तरह चलेगा, ठीक है बेटा। चलो पहले हम मेथड 4 को स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेथड है? बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। देखो बेटा ये मेथड है हमारा, इसमें करते क्या है, हमारा क्या होता है, इससे करते क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ना यहाँ पे 1 होता है आपका, प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसको आपको सॉल्व करना है बेटे, आपको किससे? बाय मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं 4CF, 2 पार्ट होते हैं बेटे आपका सॉल्यूशन, क्या होता है, CF प्लस PI होता है ना सॉल्यूशन। तो हम बात करते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको कभी भी निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले जो बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होगा ना उसको पुट कर देंगे, पुट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। इसको बेटे 0 पुट कर दोगे, पुट करके बेटा, पुट करके क्या करोगे, यहां से आपको CF मिल जाएगा, है ना। और CF भी क्या मिलेगा, इसका जो CF मिलेगा ना, इसका देखो बेटे ऑर्डर 2 है, तो इसमें 2 कांस्टेंट होंगे, हमेशा इस मेथड में 2 ही कांस्टेंट होंगे आपके, क्योंकि ऑर्डर 2 है बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो 2 कांस्टेंट होंगे, तो हम लिखते कैसे उसको, C1 इंटू समथिंग बेटे y1 लिख देते हैं, प्लस C2 इंटू y2। मतलब जो C1 का जो कोफिशिएंट होगा ना, C1 के साथ जो होगा वो y1 हो गया आपका, और C2 के साथ जो होगा वो आपका y2 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल गया, y1 y2 मिल गया बेटे आपको, ठीक है। अब लिखो 4PI, 4PI देखना, 4PI। तो PI के लिए हम क्या करते हैं, तो बेटा PI के लिए सबसे हम क्या निकालते हैं, ब्रोंस्की। सबसे पहले हम लिख देते हैं, देखो y1 y2 पता है बेटे हमें, देखो हियर y1 y2 हमें पता लग गया ना, y1 भी पता लग गया हमें एंड y2 भी पता लग गया हमें। अब हम निकालते हैं W क्या होता है, ब्रोंस्कियन, ब्रोंस्कियन, ठीक है, ब्रोंस्कियन ऑफ y1 y2, ब्रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2 क्या होता है बेटा, ये डिटर्मिनेंट होता है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2, फर्स्ट रो में लिखोगे y1 y2 एंड सेकंड रो में लिखोगे आप y1 डैश y2 डैश, ठीक है बेटा। सेकंड रो में क्या लिखोगे, y1 डैश y2, डिफरेंशिएशन लिख दोगे इनको, ठीक है बेटा। W बेटे आ गया आपके पास। अब लिखो बेटे PI माइनस y1, ठीक है बेटा, माइनस y1 लिख दिया आपने, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखोगे आप, y2 लिख दोगे, ठीक है। फिर बेटे R/W इंटू dx प्लस, अब प्लस आन लगा दिया। अब लिखो बेटा y2, पहले y2 लिखो, तो इंटीग्रेशन अंदर क्या लिख दोगे आप तुरंत, y1, और R/W तो बेटे आपको दोनों में आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे आपका CF आ गया, देखो ये वाला, और यहाँ बेटे आपका PI आ जाएगा, और लास्ट में लिख दोगे सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटे ये मेथड हुआ आपका। कैसा लगा मेथड, आसान है ना मेथड। तो क्वेश्चन करें अब इसका। यस सर। यस सर। चलो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, देखो डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस, बेटे हालांकि आपके नोट्स में सॉल्व है ये क्वेश्चन, पर कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो गया ठीक है ना। किससे, बाई नेम लिखा होगा बेटे इसमें, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ रखा है क्वेश्चन। अब ना सॉल्यूशन, तो बेटे सबसे पहले क्या करो, गिवन इक्वेशन बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड लिख दोगे इसको, तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई,
ठीक है, इज इक्वल टू 2, इसको बेटा एज इट इज छोड़ दो, इसको 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x और पावर माइनस 1/2, ये बेटा इक्वेशन है। अब देखो बेटा ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, हमें तो क्या देखना होता है यहाँ पर बेटे कोएफिशिएंट 1 देखना होता है, तो हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बेटे याद रखना अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट आ रहा तो पहले डिवाइड कर देना उससे पूरे को, तब कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन होता है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमें तो डायरेक्ट कंपेरिजन करना है। ठीक, कंपेयरिंग करो, चलो कंपेयरिंग विद, चलो बेटा कंपेयर करो क्या बनेगा देखना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। सो वी गेट P इज इक्वल टू क्या, मतलब P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू -1, R इज इक्वल टू 2 अपॉन, बेटे इसी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं 1 माइनस ई टू दी पावर मैट्रिक, बेटे अपॉन में लिख लिया बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। चलो तो बेटे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 4CF। क्या करते हैं CF के लिए, हम जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बेटे उसकी LHS को 0 पुट कर देते हैं, पुट डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, इसको 0 पुट कर दिया, देखो LHS में बेटे जो लिखा ना 0 पुट कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा अब निकालो बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकलेगा, बता दो मैंने, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा बेटे रूट m इज इक्वल टू -1 और +1, दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है, क्या बनेंगे m + 1 इंटू m - 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटे फैक्टर ये रूट आ गया आपके। तो बताओ CF क्या बना, C1 e टू द पावर माइनस x, C2 e टू द पावर प्लस x, ठीक है, ठीक है बेटे, प्लस x बेटे लिखते नहीं है, प्लस साइन लिखते नहीं कभी, है ना, मतलब अंडरस्टूड होता है प्लस तो, ठीक है ना। अच्छा बताओ y1 क्या हुआ आपका, y1 यार y1 बेटे क्या हुआ e टू द पावर माइनस x, एंड y2 क्या हुआ e टू द पावर प्लस x। बताओ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को। सर ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, कुछ नहीं पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं बेटा, फॉर्मूला बेटा उधर हो जाएगा, हमारा आंसर बेटा सेम आएगा, ठीक है। ओके सर, इसी में इंटरचेंज कर दिए मैंने, क्योंकि मैंने उसमें प्लस लिख रखा है ना पहले नोट्स में, है ना, नोट्स में प्लस लिख रखा है पहले, माइनस बाद में लिखा है, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, पीआई के लिए, 4PI। देखो बेटा पीआई के लिए हमें y1 पता है बेटे, हमें है ना, y1 भी पता है, y1 क्या है हमारा e टू दी पावर माइनस x, y2 हमारा क्या है e टू दी पावर प्लस x, ठीक है, r भी हमारे पास है, लिख लेता हूँ क्योंकि पीछे देखना पड़ेगा बाद में पलट के ना, r भी हमारे पास है, क्या है 2 अपॉन, ठीक है बेटे, अंडर रूट 1 माइनस ई टू दी पावर 2x, ठीक है बेटा, ये देखो हाँ 2 अपॉन ये बेटा आपका, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम निकालते हैं व्रोंस्कियन W, क्या होता है व्रोंस्कियन, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ठीक है बेटा, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, y1 बताओ बेटा, y1 क्या है हमारा e टू दी पावर माइनस x, y2 e टू दी पावर, अच्छा y1 डैश डिफरेंशिएशन करो बेटा e टू दी पावर माइनस x, हाँ इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा। चलो बेटा डिटरमिनेंट निकालना हमें आता है, ये 2/2 डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर प्लस एक्स, ठीक है बेटा, और माइनस देखना बेटा माइनस तो आते हैं फॉर्मूले में, अब इनका मल्टीप्लाई करो तो बेटा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो देखो क्या बना, ये बेटा बन गया ई टू दी पावर 0 माइनस माइनस ई टू दी पावर 0, ठीक है बेटा, तो क्या बन गया देखो बेटा ये आपका -1 और -1, ठीक है, तो क्या बना आपका, अरे गलती होगी क्या कहीं पे, नहीं बेटा ये गलत कर दिया, ये साइन नहीं आएगा ना लगेगा सर, सॉरी ठीक है 2 आ जाएगा, वो मैंने माइनस साइन गलती से लगा दिया ना, ठीक है ना, सही है बेटा, तो माइनस फॉर्मूले में आता है, ये आ गया आपका, क्योंकि 0 होता है 1 होता है, ठीक है 2 आ गया आपका, 0 तो आ ही नहीं सकता बेटा, 0 आ जाएगा तो हमारा फिर गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है नहीं, क्योंकि पी हमारा इनफिनिटी बन जाएगा, अगर 0 आ गया W आता है ना अपॉन में, देखो मैथमेटिक्स में ये तो फायदा रहता है, गलती पकड़ में आ जाती है तुरंत, गलती हो जाए कहीं पर ना, देखो ठीक है बेटा, अगर W 0 आ गया इसका मतलब आपने गलत कर दिया कहीं पे, W आ गया, अब क्या लिखोगे फॉर्मूला PI का, बताओ फॉर्मूला याद है आपको,
बोलो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बाई वन से स्टार्ट करो, माइनस बाई वन -y1 इंटीग्रेशन y वाई टू r अपॉन ओमेगा। आर अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा, प्लस वाई टू अंदर लिख दिया, फिर वाई वन अंदर लिखो, सॉरी वाई टू बाहर लिखा, वाई वन अंदर लिखो, आर बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स। बेटा याद कर लो इस फॉर्मूले को ना, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए माइनस वाई वन ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है बेटा, देखते रहे ना, वाई टू ई टू दी पावर एक्स, आर भी लिख लो, आर है 2 अपॉन अंडर रूट -2x, ठीक है बेटा, और डब्ल्यू हमारा 2 इंटू डी एक्स, देखते रहे ना, प्लस वाई टू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है बेटा, वाई वन ई टू दी पावर माइनस एक्स, आर 2y अंडर रूट 1 माइनस 2x, और डब्ल्यू 2 इंटू डी एक्स। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? बताओ बेटा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिया, 2 to 2 हटा दो, चलो ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अच्छा अब थोड़ा सा बेटा देखो, इसको ध्यान से देखो, इस इंटीग्रेशन को, पहले वाले में देखो बेटा, e की पावर x आ रहा है, तो बेटा क्यों ना मैं भी इसको e की पावर x के टर्म में लिख लूँ इसको, तो देखो e टू दी पावर x, तो बेटा एज इट इज, इसको बेटे अंडर रूट वाले को क्या ले सकता हूँ, तो बेटे अंडर रूट वाले टर्म को क्या ले सकता हूँ मैं, 1 माइनस, इसको लिख दे बेटे 1 अपॉन e टू दी पावर 2x लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, लिख सकता हूँ बेटा, देखो माइनस पावर है बेटा, मैं इसको ये लिख लिया, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है, ठीक है ना। चलो e टू दी पावर x आ जाती है बेटे, अब देखो बेटा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, e टू दी माइनस एक्स है, ऊपर भी बेटे माइनस एक्स है, तो बेटे हमारे अंडर रूट के अंदर भी e की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तो ठीक है बेटा। बता बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? सर स्टार्टिंग में एक माइनस रह गया बेटा, कहाँ पर, सॉरी सॉरी, हाँ माइनस ये वाला रह गया, सॉरी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी बच्चे को? अब देखो थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन और करते हैं, देखो बेटा प्यार से कैलकुलेशन करनी होती है, यहाँ पे देखो थोड़ा गलत होने चांस बढ़ जाते हैं, तो बेटा यहाँ पे देखो e टू दी पावर x है, अच्छा यहाँ देखो बेटा डिनोमिनेटर में क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम हमारा एलसीएम आ जाएगा e टू दी पावर 2x, एलसीएम आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, e टू दी पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस x अपॉन अंडर रूट dx, ठीक है बेटा। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा, मैं अब इसको बाद में सॉल्व करूंगा, मैं लिख लेता हूँ, देखो बेटा ये तो e की पावर माइनस एक्स बाहर है, देखो ये बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो e की पावर 2x बन जाएगा, देखो बेटा ऊपर आ गया, e की पावर 2x बन गया, और देखो अंडर रूट में क्या बचा, e की पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, ठीक है ना, प्लस माइनस एक्स अपॉन, अब देखो बेटा ये कैलकुलेशन है ना, आप अलग से कर लेना, यहाँ पे मत करना, देखो बेटा इस वाले को मैं अलग से इसकी वैल्यू निकालूं, रफ में रफ वर्क कर लूंगा मैं, ठीक है, देखो बेटा देख लेना इसको, मैं इसको नंबर 1 डाल देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो बेटा पहले वाले इंटीग्रेशन को देखो, पहला वाला इंटीग्रेशन क्या है मेरा, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है बेटा, देखो पहला वाला मेरा है e टू दी पावर 2x अपॉन, देखो क्या है, e टू पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक बेटा ये वाला इंटीग्रेशन है ना बेटा, तो देखो बेटा बड़ा इजीली निकाल लूंगा मैं, क्या करूंगा, e टू दी पावर 2x को कुछ लेट कर लूंगा बेटा, ये अपन पूरे को लेट कर लूं मैं, 2x माइनस 1 को मैंने t लेट कर लिया, देखो बेटा समझना इसको, मैं t लेट कर लिया, तो डिफरेंशियल क्या बनेगा बेटा, देखो e टू दी पावर 2x का डिफरेंशियल क्या बनेगा, e की पावर 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, तो देखो बेटा क्या बनेगा, ये वाला इंटीग्रेशन हमारा डी ई टू द पावर 2x ds बन जाएगा dt अपॉन 2, तो बेटा 2 को मैंने लिख दिया बाहर, और बेटा ये बन गया अंडर रूट टी, तो देखना ये बन गया 1/2, और ये ऊपर आ जाएगा टी की पावर माइनस हाफ डी टी, ठीक है, तो देखो क्या बना 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस, ठीक है, तो देखो क्या बना 1/2, और टी की पावर बेटा क्या बने हाफ बचेगा ना, देखो
हाफ प्लस में बचेगा और हाफ बचेगा प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बना, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2, टी की वैल्यू क्या बेटा, टी की वैल्यू हमारी ई की पावर, हाँ क्या बचा, ई टू द पावर 2x - 1 टू दी पावर हाफ। ये बेटा इंटीग्रेशन आ गया देखो इस वाले टर्म का, तो इसको मैंने अलग से निकाल दिया। ठीक है बेटा, वहां मत कर देना कैलकुलेशन अंदर के, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ बताओ बेटा। सर ये e टू द पावर 2x कैसे आ गया सर, ऊपर I1 में आपने निकाला सर पीछे से जो, वहां तो सर अंडर रूट में था e टू द पावर 2x। देखो बेटा, देखो बेटा, ये वाला टर्म था, ये वाला टर्म था ना e की पावर -2x को, तो इसको आपने क्या लिख दिया, 1/e की पावर 2x। ठीक है, अच्छा अब बेटे अंडर रूट के अंदर आपने ले लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों दो टर्म आ रहे हैं इसमें, 1 - 1/e की पावर 2x, तो एलसीएम लिया तो क्या बन गया आपका e की पावर 2x, एलसीएम आ गया तो बना e की पावर 2x - 1। ठीक है, अब बेटे जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा ना तो क्या निकलेगा बाहर, e की पावर x बाहर निकलेगा, बट चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा इसके साथ, तो इसके पास 2x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ e की पावर x था ना, तो ऊपर आके e की पावर 2x बन गया। आगे समझ में? यस सर। अच्छा बेटे देखो, अब बेटा इसको निकालो, देखो इसको उठाओ, इस वाले को, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन को, इसको भी देखो निकाल लो बेटा, इसको I2 लिख लो, तो बेटा I2 करके। ठीक है बेटा, चाहे एग्जाम में बेटा अलग से बता देना इसी तरह से, बट वहां मत करना, कैलकुलेशन अलग कर लेना निकाल के। ठीक है, नहीं गलत हो जाता है क्वेश्चन बच्चों का, क्योंकि ये कैलकुलेशन में यही करता तो बेटा गलत हो जाता, तो अलग से निकालिए। देखो इसका देखो इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर -x dx अपॉन क्या, देखो बेटा e की पावर -x dx है ना, dx अपॉन अंडर रूट -2x। तो बेटा देखो मैं इसको लेट कर लूँ t, लेट किया मैंने e टू दी पावर -x को t लेट किया तो dt बनना है। देखो इसमें बेटा सेम यही लॉजिक इसमें लगाया था, जब मैंने इसको लेट किया था ना t तो वो dt बन गया था, यहाँ पे भी देखो तो क्या बन जाएगा, -e टू दी पावर -x dx आपका बन गया dt। ठीक है ना, तो देखो बेटा x इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, e टू दी पावर -x dx बन गया -dt बेटा, -dt बन गया, देखो -dt है ना, तो पुट कर लो इसमें, चलो क्या बना देखो, -dt अपॉन अंडर रूट 1 - t स्क्वायर इंटू dt। ये बेटे फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बन गया फॉर्मूला, ये जल्दी बताओ, साइन इनवर्स t, वेरी गुड। बेटे माइनस साइन थोड़े बाहर निकाल दिया आपने, तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स t। ठीक है बेटा, माइनस साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर -x। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखो दोनों कैलकुलेशन बेटे हमने कर ली, अब इनको हम पुट कर लो बेटा अपने, किसमें पुट कर लेंगे बेटा, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, बेटे हमारा कौन सा है, जो हमने नंबर 1 डाला था ना, उसको नंबर 1 डाल दिया बेटे यहाँ पे ना, नंबर 1, तो पुट इन फर्स्ट लिख लो बेटे, पुट इन फर्स्ट बी गेट, तो क्या आ गया, पी आई इज इक्वल टू, देखो बेटा पी आई हमारा क्या था, ई माइनस था पहले, माइनस था ई टू दी पावर -x। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, इंटीग्रेशन इसका क्या निकला हमारा, I1 लिखा ना हमने, इसकी वैल्यू निकली है ई टू दी पावर 2x - 1 की पावर हाफ। ठीक है, अच्छा फिर प्लस साइन है ई टू दी पावर x। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकली है, इसकी वैल्यू निकली है हमारी माइनस निकली है, माइनस साइन इनवर्स ई टू दी पावर x। ठीक है बेटा, माइनस निकली है, तो बस ये बेटे आंसर आ गया, लिख लो बेटे, बस एक बार लिख लो इसको, क्या लिखेंगे देखो बताओ इसको, ई टू दी पावर -x ई टू दी पावर 2x - 1 की पावर हाफ। ठीक है, माइनस ई टू दी पावर x साइन इनवर्स बेटा ई टू दी पावर -x है, ई टू दी पावर -x, ये आपका पी आई आ गया बेटे, एकदम सही आ रहा है पी आई आपका। ठीक है, अब बताओ आंसर में कुछ चेंज आ रहा है, बताओ आंसर में कुछ चेंज नहीं आ रहा ना, सेम आंसर आ रहा है बेटा, है कि नहीं। अब आपको क्या लिखना रह गया है, अभी कंप्लीट, हाँ बताइए बेटा। सर जो I2 आपने वो e टू द पावर -x कॉमन, मतलब वो t सपोज किया है, उससे पहले सर हम वैसे कर सकते हैं, वो e टू द पावर -2x को रेसिप्रोकेट कर दें, फिर उसके बाद ऊपर ले जा करके, जैसे आपने I1 में किया था। अच्छा नहीं बेटा, यहाँ पे इसलिए नहीं होगा बेटा, देखो क्यों, समझो बेटा दोनों को लॉजिक समझो, देखो क्यों नहीं होगा क्योंकि बेटा इसके साथ हमारा e की पावर प्लस का x था बेटा, इसलिए मैंने e की पावर प्लस x के टर्म में लिखा मैंने। ठीक है, अब इसमें e की पावर -x था, इसलिए यहाँ पे इसकी लिख लिया। ये देखो बेटा, इसको देखो आप, न्यूमरेटर देखो इसका,
इस वाले इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में क्या है, e की पावर प्लस x है, तो इसलिए मुझे e की पावर प्लस x बनाना पड़ा बेटा, मेरे को लिखना पड़ा उस तरह से, ठीक है। और इस वाले में न्यूमरेटर में e की पावर माइनस x है, तो मैं कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो e की पावर माइनस x है तो मैं इंटीग्रेट कर लूंगा इसको। बेटा यही थोड़े बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो बच्चे थोड़ी गलती करते हैं, इंटीग्रेशन में यही फंस जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, दिख रहा है आपको, है नहीं। अभी क्या लिखना रह गया ये बताओ मेरे को। अभी एक तो हमारा CF आ गया, PI आ गया, अब क्या लिखना रह गया है? हेलो सर, क्या लिखना रह, जल्दी बताओ। कंप्लीट सॉल्यूशन, हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन। बेटा ध्यान रखना, ये तभी आपका कंप्लीट आंसर मारा जाता है, CF प्लस PI। और लिखना ही नहीं है, इनकी वैल्यू भी लिखनी होती है बेटा, CF की वैल्यू लिखो और प्लस PI की वैल्यू लिखो एंड देन आंसर।